Hello students, good morning. So till now we have discussed about the different styles of letter, how we can write the letter, effective letter writing, business communication किसे कहते हैं. तो अब हम डिस्कस करेंगे आगे द लेआउट ऑफ अ बिजनेस लेटर. हमने अभी तक डिफरेंट स्टाइल्स देखी कि मॉडिफाइड स्टाइल होती है, ब्लॉक स्टाइल होती है. तो अब हम डिस्कस करेंगे लेआउट ऑफ अ बिजनेस लेटर. तो लेआउट में हम क्या डिस्कस करेंगे कि बिजनेस लेटर में क्या क्या थिंग इंक्लूडेड होती है. डेट होता है, हेडिंग होता है, एड्रेस होता है. तो वो क्या क्या चीज़ होती है जो रिक्वायर्ड होती है और वो कब मेंशन की जाती है और वो कैसे रिटर्न डाउन होती है, वो अब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जो है लेआउट ऑफ अ बिजनेस लेटर. There are various styles for letter writing. Among these various styles, fully blocked form and modified block form are used on a large scale. तो अभी तक हमने लेटर राइटिंग की स्टाइल भी डिस्कस की थी, जहाँ पे हमने ये दोनों स्टाइल भी डिस्कस की थी कि ब्लॉक स्टाइल में क्या होता है और मॉडिफाइड स्टाइल में क्या क्या चेंजेस होते हैं, दोनों में डिफ्रेंशिएशन क्या है वो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है. जो मॉडिफाइड स्टाइल है वो बहुत पॉपुलर है, मतलब अभी अमोंगली बहुत पॉपुलरली यूज़ हो रही है. ब्लॉक स्टाइल है वो मॉडर्न स्टाइल है, मतलब अभी अभी रिसेंटली आई है, तो वो ब्लॉक स्टाइल है. तो वो हमने पहले डिस्कस किया था, दोनों में क्या डिफ्रेंशिएशन है वो भी हमने देखा है. Various characteristics that make the letter meaningful are always taken care of. It is a fact that when we receive a letter, our attention is primarily attracted towards its outward appearance. The 6 points that make the letter attractive should necessarily be taken care of. Thus, if the letter is attractive in appearance and written properly, the process of commercial communication becomes fruitful. तो हमने अभी तक हमने लास्ट सेशन में ही आउटवर्ड अपीयरेंस डिस्कस किया था. तो वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो हमने उस टाइम देखा था कि हम उसे अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं, टाइपिंग कैसे कर सकते हैं, मार्जिन अच्छा रख सकते हैं. देन एनवेलप, और एनवेलप में जो ऊपर थिंग लिखी होती वो भी कैसे लिखना होता है वो भी उस टाइम हमने डिस्कस किया था. लेटर कैसा चूज़ करना है, क्वालिटी कैसे चूज़ करनी है, एनवेलप की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, साइज़ कितनी होनी चाहिए, वो भी हमने डिस्कस किया था. तो और उसका कलर भी कैसा होना चाहिए ताकि वो अट्रैक्टिव दिख सके, और वो अट्रैक्टिव दिखेगा तो कम्युनिकेशन भी इफ़ेक्टिव होगी, वो हमने उस टाइम देखा था. तो उसके रिगार्डिंग उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कंसिडरेशन में लेनी होती है, वो हम अब डिस्कस करेंगे. हमने पहले अभी तक आउटवर्ड अपीयरेंस के रिगार्डिंग डिस्कस किया, अब हम इनवर्ड देखेंगे कि लेटर में भी क्या क्या थिंग्स होती है जो हमें कंसिडरेशन में लेनी है. इन एडिशन टू दिस, द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट ऑफ अ बिजनेस लेटर टू इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट. तो मतलब आउटवर्ड अपीयरेंस के अलावा भी एडिशन में क्या हमें कंसिडरेशन में लेना है कि स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ अ बिजनेस लेटर. हमने फॉर्मेट भी पहले डिस्कस किया कि हमें पहले एड्रेस लिखना है, देन डेट लाइन लिखनी है, उसके बाद इनसाइडर एड्रेस आता है, फिर सब्जेक्ट लाइन आती है, बॉडी पैराग्राफ, उसके बाद क्लोजिंग सैल्यूटेशन, देन सिग्नेचर. तो वो हमने फॉर्मेट भी देखा है, बट अब हम उसे डिटेल में स्टडी करेंगे, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. आउटवर्ड अपीयरेंस के अलावा ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग होती है. A business letter is divided into several parts, and if they are arranged in their fixed order, the letter become meaningful and create desired impact on the letter. तो मतलब वो स्पेसिफिक उसकी सिचुएशन होती है, मतलब कि अगर आपको ये सिचुएशन दी गई हो तो उसमें लेटर कैसे लिखना होता है, उसमें कौन सा एड्रेस आता है, वो कब आता है, मोबाइल नंबर लिखना है तो वह कहाँ पे लिखना होगा, देन सब्जेक्ट लाइन किसके बाद आती है, सैल्यूटेशन कहाँ पे लिखना होता है, किस साइड में लिखना होता है, वो सब भी इम्पोर्टेंट थिंग होती है और वो कंसिडरेशन में लेनी होती है. और जब वो आप प्रॉपरली रिटन डाउन करते हो तो वो अट्रैक्टिव दिखता है और रीडर के माइंड में भी उसकी इम्पैक्ट होती है. अमॉन्ग दिस वेरियस पार्ट्स
there are a few regular parts that should be compulsorily included in a letter, where there are occasional parts that are included as and when necessary in the structure of a letter. तो मतलब यहाँ पे दो पार्ट में डिवीजन किया है कि कंपलसरी पार्ट एंड ओकेजनली पार्ट. तो कंपलसरी पार्ट में ऐसी थिंग्स इंक्लूडेड होगी जो एवरी लेटर में कंपलसरीली कॉमन होती है. आप देख लो कि एड्रेस है तो वो सब में कॉमन आता ही है. एवरी लेटर जब आप लिखने जाओगे तो वहाँ पे एड्रेस आपको मेंशन करना ही होता है. वाइल ऐसे भी लेटर्स होते हैं जहाँ पे दूसरी और चीज़ें भी मेंशन होती है. एड्रेस के अलावा भी बाकी बहुत चीज़ें होती है जो मेंशन होती है, बट वो कॉमन नहीं है. किसी किसी लेटर्स में ही वो थिंग्स इंक्लूडेड होती है, तो उसे ओकेजनल थिंग्स कहेंगे, हम ओकेजनल पार्ट्स कहेंगे. वो अब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि वो कॉमन चीज़ें कौन सी है और वो ओकेजनल चीज़ें कौन सी है. All the parts which form the layout of a business letter are divided into two parts, regular parts and occasional parts. तो ये सारे थिंग्स, डेट ले लो, एड्रेस ले लो, और जो ओकेजनल्स है वो भी इंक्लूड करके हमारा लेआउट बनता है, फॉर्मेट बनता है बिजनेस लेटर का. और वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेगुलर एंड ओकेजनल पार्ट्स. वो अभी आपको में भी समझ में ना आए तो हम बाद में उसे यहाँ सिर्फ उसका ओवरऑल देख रहे हैं, बाद में पर्टिकुलरली टॉपिक डिस्कस करेंगे. तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है लेआउट को, रेगुलर पार्ट्स एंड ओकेजनल पार्ट्स. ओके, तो देखते हैं उसे. The regular parts of a business letter, it is necessary to maintain pre-decided accepted format of a business letter. Accordingly, heading, date, inside address, salutation, body of a letter, complimentary clause and signature should be included in the pre-decided order, predetermined place. तो मतलब हमने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया था. एक तो रेगुलर था एंड दूसरा था ओकेजनली, जो कभी कभी यूज़ होता है. तो लेटर में हमें प्री डिटरमाइन होना चाहिए कि ये चीज़ें तो कंपलसरी ही आएगी. तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है? हेडिंग होता है, डेट होती है, डेट तो आपको एवरी लेटर में मेंशन करनी होती है, इनसाइड एड्रेस होता है, सैल्यूटेशन होता है, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, देन कम्प्लीमेंट्री क्लोज, और उसके बाद सिग्नेचर. तो वो एवरी लेटर में इंक्लूडेड होती है. तो डिसाइडेड ऑर्डर में है और उसका ऑर्डर भी डिसाइडेड होता है कि सब्जेक्ट के बाद बॉडी पैराग्राफ आएगा. बॉडी पैराग्राफ में भी 3 पैराग्राफ्स आते हैं, उसके बाद हमारा कम्प्लीमेंट्री क्लोज आएगा. तो वो ऑर्डर भी पहले से डिसाइडेड होता है और वो रेगुलर पार्ट्स में आता है. हमारा रेगुलर पार्ट है, वहाँ पे जो कॉमन चीज़ें आती है एवरी लेटर में वो हम मेंशन करेंगे. ऑल This part should consist of all the necessary information. If any part is missing, then the structure of a letter would be inaccurate. तो कोई चीज़ मिसिंग हो तो वो लेटर इनएक्यूरेट बनता है. ओके, तो अब सारे पार्ट्स का हम डिटेल में अब स्टडी करते हैं. ये हमारा नेक्स्ट है कंपलसरी पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर, मतलब कि रेगुलर पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर. तो बिजनेस में ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो कंपलसरीली एवरी लेटर में आते ही हैं? फर्स्ट है हेडिंग. तो हेडिंग भी हम एवरी लेटर में मेंशन करते ही हैं. हेडिंग मतलब उसे आप लेटर हेड भी बोल सकते हो. आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, कोई फीम हो, हम यहाँ पे बिज़नेस ट्रांजैक्शन की ही बात करें, मतलब कोई फीम होगी और बिज़नेस होगा, आपकी कोई कंपनी होगी, तो आपको हेडिंग में उसका नेम लिखना है, वो आपका लेटर हेड बनता है. देन आती है डेट. तो डेट भी एवरी लेटर में हमें लिखनी है, मेंशन करनी ही होती है. तो वो हमारा कंपलसरी पार्ट हुआ. और हमें उसका ऑर्डर भी पता है कि हम एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद हम डेट मेंशन करते हैं. देन इनसाइड एड्रेस आता है. तो इनसाइड एड्रेस लेफ्ट साइड में आता है, हम डेट राइट साइड पे मेंशन करते हैं. इनसाइड एड्रेस मतलब रीडर का एड्रेस, जहाँ पे हम सेंड करना चाहते हैं, जिसको हम सेंड करना चाहते हैं. तो वो हुआ हमारा इनसाइडर एड्रेस. जहाँ पे हम रिसीवर का एड्रेस मेंशन करते हैं वो डेट के बाद आता है. और उसके बाद क्या आता है? सैल्यूटेशन, मतलब ओपनिंग सैल्यूटेशन, डियर सर, मैम,
उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर। तो बॉडी ऑफ द लेटर क्या होगा, जो हम जिसके रिगार्डिंग डिस्कस करना चाहते हैं, जिसके रिगार्डिंग कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो सारी मैटर हम बॉडी ऑफ द लेटर में मेंशन करेंगे। बॉडी ऑफ द लेटर के पार्ट्स कितने हैं, 3 पार्ट्स है। फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ मतलब ओपनिंग पैराग्राफ जहाँ पे हम जनरल थिंग्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद मिडल पैराग्राफ जो हमारा मेन पैराग्राफ होगा, और उसके बाद कंक्लूडिंग पैराग्राफ जहाँ पे हम थैंक्स और ये सब इंक्लूड करते हैं। देन कम्प्लीमेंट्री क्लोज, तो बॉडी पैराग्राफ के बाद क्या आएगा, कम्प्लीमेंट्री क्लोज आएगा, और उसके बाद हम सिग्नेचर मेंशन करेंगे। तो ये जो सारे पार्ट्स है वो हमारे कंपलसरी पार्ट, और उनका ऑर्डर भी प्री डिसाइडेड होता है। मतलब ये डेट के बाद आपको रीडर का एड्रेस मेंशन करना ही होता है, और उसके बाद एड्रेस के बाद ओपनिंग सैल्यूटेशन आएगा। सैल्यूटेशन में डियर सर मैम मेंशन करेंगे, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ। तो ये सारे डिसाइडेड ऑर्डर होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको डेट के बाद बॉडी पैराग्राफ ले लो, ये डिसाइडेड है, और ये फॉर्मेट आपको एवरी लेटर में फॉलो करना ही होता है, और ये कंपलसरी पार्ट है। मतलब आप कोई ऐसा रेयर लेटर लिख रहे हो तो उसमें भी ये सब चीज़ें तो मेंशन होती ही है। यह हमारा हुआ कंपलसरी पार्ट। उसके बाद आप ये देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मेट है, तो यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग है, उसके बाद डेट, राइट साइड पे ईमेल और फ़ोन नंबर जो सेंडर है वो अपने अप्रोप्रिएट के अकॉर्डिंग यूज़ करता है। देन इनसाइडर एड्रेस लेफ़्ट साइड पे, तो यहाँ पे ऑर्डर भी आप देख सकते हो कि डेट के बाद इनसाइडर एड्रेस आता है, उसके बाद सैल्यूटेशन डियर सर मैम, और उसके बाद ये हमारा बॉडी पैराग्राफ, और उसके बाद कम्प्लीमेंट्री क्लोज मतलब योर्स फेथफुली और एक्सेट्रा, और उसके बाद सिग्नेचर। सिग्नेचर के बाद हम ब्रैकेट में हमारा नेम भी लिखते हैं। तो ये हमारे हुए कंपलसरी पार्ट। दूसरे भी सब्जेक्ट लाइन है, अटेंशन लाइन है, ये भी इस लेटर में इंक्लूडेड होते, बट अभी हम ये जो डिस्कस करें वो कंपलसरी पार्ट है। दूसरे पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे जिसे हम बोलेंगे ओकेजनल पार्ट्स, जो कभी कभी यूज़ होते हैं लेटर में। ओके, तो वो अब हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ओकेजनल और ऑप्शनल पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर। तो जो कभी कभी लेटर में यूज़ होते हैं ऐसे पार्ट्स अब हम डिस्कस करेंगे। पर्सनल एंड अदर नोटेशन, और उसके बाद अटेंशन लाइन। अटेंशन लाइन सब्जेक्ट लाइन के ऊपर आती है हमारे सैल्यूटेशन के बाद। उसके बाद एंक्लोजर। एंक्लोजर कब आता है, तो सिग्नेचर के बाद हम जो अटैच करना चाहते हैं लेटर के साथ, मतलब आप किसी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, अपना रेज्यूमे सेंड कर रहे हो कॉलेज में, तो उस डॉक्यूमेंट के साथ, ये लेटर के साथ आपको अपने अदर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भी अटैच करनी होती है। तो एंक्लोजर इसलिए शो किया जाता है कि आपने लेटर के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच किए, तो उसे हम एंक्लोजर बोलेंगे, जिसे हम डॉक्यूमेंट अटैच करना कहते हैं। कार्बन कॉपी नोटेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, देन मेलिंग इंस्ट्रक्शन एंड पोस्टस्क्रिप्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे हम ओकेजनल पार्ट्स बोलते हैं, जो कभी कभी यूज़ होती है। ऐसा नहीं है कि एवरी बिजनेस लेटर में ये इंक्लूड होगा। कोई बिजनेस लेटर सिर्फ एडवर्टाइज़ करने के लिए रखा गया है, तो यहाँ पे कुछ एंक्लोजर की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो वहाँ पे यूज़ नहीं होगा। अटेंशन लाइन अटेंशन सीख करने के लिए यूज़ की जाती है। सब्जेक्ट लाइन फिर आती है, एंक्लोजर हमने देखा, और फिर सारे पार्ट्स हम पर्टिकुलरली 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये कंसिडरेशन में लेना है कि ओकेजनल पार्ट्स क्या क्या है और हमारे रेगुलर मतलब कंपलसरी पार्ट्स क्या क्या है, और दोनों में डिफ्रेंशिएशन क्या है। रेगुलर में हम उसे कॉमनली यूज़ करते हैं एवरी लेटर में, और ओकेजनली मतलब रेगुलर के साथ ये कभी कभी यूज़ होते, बट ऐसा नहीं कि एवरी लेटर में यूज़ हो गए। कभी कभी कुछ लेटर में ये यूज़ होते, बट एवरी लेटर में नहीं यूज़ होते। अब उसका
फॉर्मेट देखने से पहले कुछ थिंग्स डिस्कस कर लेते हैं. Explanation of occasional part of a business letter with example. Apart from the 7 compulsory part of a business letter, there are certain occasional optional parts that are used as per their requirement in a business. तो जैसे requirement होती है ऐसे हम उसे use करेंगे. It is necessary to develop a clear understanding about the purpose and place of writing any information which should be taken care of. तो मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम रिटन डाउन करते हैं उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए. अमॉन्ग द ओकेजनल पार्ट्स लिस्टेड below, a few are mentioned before the main part of the letter, whereas a few are mentioned after the last compulsory part. For example, signature. Okay, तब हम उसका फॉर्मेट देखते हैं. तो आप देख सकते हो यहाँ पे पर्सनल और अदर नोटेशन डेट के बाद मेंशन किया है. वो कभी कभी यूज़ होता है एज पर द रिक्वायरमेंट. उसके बाद अटेंशन लाइन अटेंशन शिफ्ट करने के लिए होती है, सब्जेक्ट लाइन के ऊपर है. देन सैल्यूटेशन, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ, कम्प्लीमेंट्री क्लोज तो कंपलसरी आता है, सिग्नेचर भी आता है. उसके बाद एंक्लोजर, वो एवरी लेटर में नहीं आता, दैट्स वाई इट इज़ अ रेयर. देन कार्बन कॉपी नोटेशन, आइडेंटिफिकेशन लाइन, आप अपनी आइडेंटिफिकेशन जहाँ पे शो करते हो. मेलिंग इंस्ट्रक्शन. तो ये हमारे रेड पार्ट्स है जो एवरी बिजनेस लेटर में नहीं यूज़ होते, ओकेजनली यूज़ होते. तो इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी ये समझ लेना ज़रूरी है कि ओकेजनल पार्ट्स में क्या क्या आते हैं. तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे एवरी पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर, और ये सारे पार्ट्स मिल के एक लेआउट फॉर्म करते हैं बिजनेस लेटर के लिए. तो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में एवरी पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर, स्टार्टिंग फ्रॉम द हेडिंग टू द सिग्नेचर. ओके.